क्या इस अब समय आ गया है कि आरक्षण को जातिगत के पक्ष के अलावा आर्थिक पक्ष भी देखना चाहिए? क्या गरीबों को आरक्षण का सही लाभ मिल पा रहा है? क्या आरक्षण अंतिम स्तर के व्यक्ति को मिल पा रहा है? और क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मेरे विचार के YouTube चैनल को आप देखें। प्रणाम, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बाद में अगर मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो मेरे पक्ष या विपक्ष में आप कमेंट कर सकते हैं। दिनों में IAS ट्रेनिंग पूजा खेड़कर को लेकर एक विवाद हुआ। इस विवाद में यह था कि उनकी वार्षिक आय तो 47 लाख पर एनम है, पर उन्होंने 70 करोड़ की अकूत संपत्ति ग्रहण की। यह अकूत संपत्ति उनको कहाँ से प्राप्त हुई? तो उनके पारिवारिक हिस्ट्री को देखा गया। जब पारिवारिक हिस्ट्री को देखा गया तो पाया गया कि उनके पिता जो दिलीप खेड़कर हैं वे चार्टर्ड अधिकारी थे और उनकी माता एक डॉक्टर हैं और उनका भाई लंदन में पढ़ता है। उनका पूजा खेड़कर इतने आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में रहती हैं। इनके पिताजी पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, जहां पर उन्होंने यह बताया था कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। तो जो 40 करोड़ की संपत्ति जिस परिवार में है, क्या उस परिवार को ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए था? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट लगाया था। तो इन्हीं सभी विवादों को देखते हुए आरक्षण के बारे में आज चर्चा की जा। अब समय आ गया है कि आरक्षण में जातिगत पक्ष के अलावा आर्थिक पक्ष भी देखा जाए। पूजा खेड़कर के परिवार के पास तो कुछ संपत्ति थी, फिर उन्हें आरक्षण क्यों दिया गया? इससे जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं, जिस भी समाज से वो संबंध रखते हैं, चाहे EWS से हो, चाहे वो OBC से हो, चाहे ST से हो, चाहे SC से हो, लेकिन इन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिनकी जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग तो सरकारी नौकरियां आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी कोचिंग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जो मजदूर के हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको यह आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। वो संघर्ष करते रह जाते हैं और जिस संघर्ष को दूर करने के लिए यह व्यवस्था आरक्षण की बनाई गई है वो यथावत बनी रहती है। तो यहाँ पे यह देखा जाता है कि अगर माता पिता दोनों भी सरकारी नौकरी में हो या माता या पिता सरकारी नौकरी में हो, उनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाता है, तो फिर उनके बच्चों को क्यों दिया जाए? क्योंकि उनको परिवेश शुरू से ही वही दिया जाता है जो सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चों को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं उनके बच्चों को दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि निचले स्तर के व्यक्तियों को आरक्षण किस प्रकार दिया जाए? निचले स्तर के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ किस प्रकार दिया जाए? अगर आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही सरकारी नौकरी के आरक्षण लेते रहेंगे तो ये तो आरक्षण की हत्या कर दी जाएगी। आरक्षण की आत्मा की हत्या है ये। था कि क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए? इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन मेरे विचार यह है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू नहीं किया जाना सकता है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया गया तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी, उससे प्राइवेट सेक्टर को बहुत नुकसान हो गया। और प्राइवेट सेक्टर एक बार अपने गर्त में चला गया तो उसको बाहर लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मेरे विचार हैं कि जो लोगों को एक बार आरक्षण दे दिया जाता है तो वहाँ पे वो आरक्षण उनको समाप्त कर दिया जाए, ताकि निचले स्तर पे जो लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले। और इससे देश का भारी नुकसान होने की आशंका है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं किया जाए और आरक्षण का सही लाभ लोगों को दिया जाए। तो अब आर्थिक सर्वे कराने के बाद ही और जातिगत पक्ष देखने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। आपको मेरे विचार कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पक्ष या विपक्ष दोनों में भी हो सकते हैं। कृपया मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना पक्ष अवश्य रखें। धन्यवाद।